Actually, nothing is all right, guys. कल का प्लेन क्रैश, जितना जानते जा रहे हैं उतना ज्यादा दुख बढ़ता जा रहा है। आज बहुत सारे नेता लोग गए, रील्स बन रही है, फोटोग्राफ्स हो रहे हैं, गोदी मीडिया चिल्ला रहा है, काफी सारी चीजें चल रही है, लेकिन एक चीज मिसिंग है। गैस करो क्या? वो एक चीज जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, गोदी मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं, नेता लोगों से तो आप भूल ही जाओ, वो है अकाउंटेबिलिटी। कोई लेने को तैयार नहीं है। और हाँ, एक अडानी कनेक्शन भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओके, नाउ लिसन टू दिस वन। आवर होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह सेड दैट ये एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। कि एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। सीरियसली, आई कंप्लीटली रिस्पेक्टफुली डिसअग्री सर। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आप रोड पर अपनी व्हीकल के साथ जा रहे हो, एक्सीडेंट रोक सकते हो अगर होने वाला है तो हेलमेट पहन लो। अरे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अरे फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को ट्रैफिक रूल सिखा दिए जाते हैं, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों को ही। क्यों? ताकि एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। एज सिंपल एज दैट। एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। एक्सीडेंट्स को तो रोका जा सकता है अगर हम नियमों का पालन करें। ये जो ट्रेजेडी हुई है ना कल, बहुत दुख हो रहा है यार सोच सोच के। और इट्स नॉट वन, दो ट्रेजेडीज एक साथ हुई हैं। जो लोग प्लेन में बैठे थे उनकी जान गई, एक बंदा बचा है और उस बंदे की जान मीडिया ने ले रखी है। हम बात करेंगे। तो प्लेन में सिर्फ एक को छोड़ के इतनी सारी जाने गई, और उसके बाद जो प्लेन वहां गिरा उस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पे, उसकी मेस पे जो स्टूडेंट्स थे वो भी मारे गए यार। उनकी क्या गलती थी? Such a tragedy that was. एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। बट बात यहां पर इस चीज की होनी चाहिए कि ए से एक्सीडेंट की बात मत करो, ए से अकाउंटेबिलिटी की बात करो। जवाबदेही ये कहीं गायब सी हो गई है। आप जानते हो गोदी मीडिया तो कुछ पूछेगा ही नहीं, उल्टा लोगों को सांत्वना दे रहा, बता रहा हूं मैं आपको। पर अकाउंटेबिलिटी का क्या? इतने सारे लोग मारे गए। I mean, this word accountability is gone from everywhere. हर जगह, हर डिपार्टमेंट में देख लो आप, कोई लेने को तैयार नहीं है। और आप फिर गोदी मीडिया की तरफ जाते हुए प्रेसी सवाल पूछता है, और गोदी मीडिया तो उल्टा ही काम कर रहा है। रूह बिका से बात शुरू करते हैं। पहला इसने जो ट्वीट लिखा, वो ट्वीट ही इसने गलत लिख दिया, नंबर्स गलत बता दिए। और गोदी मीडिया के पत्रकार सवाल पूछने की जगह लोगों को सांत्वना दे रहे हैं कि अरे अरे ऐसा तो होता है, जिंदगी का क्या भरोसा, आप क्या ही कर सकते हैं। सीरियसली, वैसे रूबिका के इस ट्वीट को अपन पढ़ते हैं। अहमदाबाद से बड़ी खबर आ रही है। एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के दौरान प्लेन क्रैश हो गया। एयर इंडिया का प्लेन बताया जा रहा है। 133 यात्री सवार थे, लंदन जा रही थी फ्लाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल 133 पीपल नो इट वाज अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन। मान लो जल्दी में भी ट्वीट किया है तो यार कम से कम नंबर तो चेक करो, कितने लोग बैठे थे। और लंदन क्या होता है? लंदन होता है। अबे हिंदी तो ढंग से लिख लो, क्या टीपी टीपी। और उसके बाद ये गोदी मीडिया वाले सांत्वना दे रहे थे। ये क्या बोलती है? मौत से बड़ी सच्चाई कुछ नहीं। सीरियसली, अरे अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही पर बात करो कि किसकी गलती से हुआ है ये। आपा पापा ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। पद्मा बफरी तब स्टूडियो पर बहस हुई। ये सुबह ट्वीट किया इन्होंने भाई साहब ने। अब क्या इसके पीछे इनका थॉट प्रोसेस है, यू गाइस विल डिसाइड। जस्ट लिसन टू इट। आपा पापा चुप रहकर टाटा टाटा, मूक दर्शक बनकर टाटा टाटा टाटा, बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आपा पापा टाटा टाटा। पद्मा बफरी तब स्टूडियो पर बहस हुई। वैसे सर ये काम आप पिछले 11 सालों से कर रहे हो और सच में कुछ भी नहीं सीखे हो पद्म शर्मा जी। मतलब हद कर दी गोदी मीडिया ने। जस्ट रिकॉल दैट टाइम गाइस। पुरानी 11 साल अभी हो गए। उससे पहले सोचो, जब ये सब कुछ होता था, कोई ट्रेजेडी होती थी तो इस्तीफे की मांग करता था मीडिया, जोर जोर से चिल्लाता था, शोर मचाता था। 26/11 में यही हुआ था। मिस्टर शिवराज पाटिल ने रिजाइन किया था। आज मिस्टर नीतीश कुमार को आप जो भी कह दो, जो भी कर रहे हैं, पर एक टाइम पर इन्होंने भी रेजिग्नेशन दिया था अकाउंटेबिलिटी पूरी लेकर। इसलिए इसको हम पहले तो ओन करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमने रिजिग्नेशन दिया कि मुझसे गलती हुई है। रेलवे मिनिस्टर थे तब ये। एंड द गाय हु सर्वाइव्ड, जिसकी जान बची है, हुआ ये जब प्लेन क्रैश हो रहा था तो भाई साहब एग्जिट तोड़कर कूद गए प्लेन से। थैंक गॉड उनकी जान बच गई है। लेकिन मैंने कहा ना कि मीडिया उनकी जान के पीछे पड़ी। ये देखो सब पीछे पड़े, मोदी जी भी मिलने चले गए, सब लगे हुए। हर एक मीडिया चैनल इस बंदे को परेशान कर रहा है। आप आई थिंक ही शुड से नो टू इंटरव्यूज नाउ।
ऑल्सो आज तक ने तो एक बहुत ही घटिया काम कर दिया है। एक्स सीएम ऑफ गुजरात मिस्टर विजय रूपानी ये भी उस प्लेन में मौजूद थे और दुख की बात यह कि इनकी जान चली गई। बहुत सेंसिटिव चीजें हैं ये, बहुत सोच समझ कर बात करनी चाहिए, तस्वीरें दिखानी चाहिए। आज तक ने इनका एआई मॉडल बना दिया और मैं बता रहा हूं न्यूज इंडस्ट्री में एआई का जो सबसे ज्यादा दुरुपयोग करता है वो है आज तक। अंजना का भी एआई बना दिया। तो लोगों ने पूछा कि एक है अंजना ओम कश्यप और दूसरी कौन है अंजना ओम। एनीवेज इन सब का टाइम नहीं है। वैसे अभी आप बस थोड़े दिन और ठहरो, क्या करता है गोदी मीडिया इस पूरे प्लेन क्रैश के ये जो बुरा सा दर्दनाक एपिसोड हुआ है उसके साथ, आप सच में हैरान हो जाओगे। किसी के दुख का, तकलीफ का, संवेदनाओं का, दर्द का अगर मजाक बनाना है तो आप गोदी मीडिया को देख लो। बस टीआरपी के लिए कुछ भी करेंगे। मीडिया ये कर रहा है, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कह दिया है कि एक्सीडेंट है, कोई नहीं रोक सकता। नाउ मीट दिस गाय। इस प्लेन क्रैश के पहले बहुत कम लोग थे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कोई नहीं जानता था, बहुत कम लोग थे जो इनको जानते थे, लेकिन अब जानने लग गए। ही इज आवर एविएशन मिनिस्टर मिस्टर राम मोहन नायडू। ही इज अ नेपो किड। और जब ये पूरा हादसा हुआ तो लोग सच में इनके अकाउंट पर ये वीडियो देख के हैरान हो गए। आई मीन ये क्या है? इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो रही है, आप रील बना रहे हो, उसमें म्यूजिक। ये रील कल्चर कैसे आ रहा है हमारे मिनिस्टर्स में? मैं सच में हैरान हूं जी। ये देखिए आप, पहले का टाइम बहुत अच्छा था, एक शोक संदेश देते थे और उसके बाद काम पे लग जाते थे। ये क्या कल्चर ले आए? पहले रेलवे मिनिस्टर, अब ये देखो एविएशन मिनिस्टर। मतलब कैमरा एंगल 100 में से 100, बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर 100 में से 100, पर अकाउंटेबिलिटी की बात मत करो आप। वहां पे 0 की चर्चा चली रही थी कि रील बना रहे हो यार, इतनी ट्रैजिक चीज हो गई है, मोदी जी पहुंच गए। मोदी जी जाएंगे तो अकेले तो नहीं जाएंगे, तो सोचो कितने कैमरा लेके जाएंगे। लोग कह रहे हैं 8 लेके गए और आज सुबह से सोशल मीडिया पर इस पिक्चर को लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आई मीन सीरियसली, अभी देश में कोविड फैल रहा है और लोग कह रहे हैं जो मोदी जी से मिलने जा रहे हैं उनका पहले टेस्ट किया जा रहा है, फिर मोदी जी को उनसे मिलने दिया जा रहा है। ये कैसी सेफ्टी है? अरे देश के प्रधानमंत्री हैं वो। अरे मेरी बात समझे, ये टूटा हुआ प्लेन है, सेंसिटिव जोन है, प्लेन गिर भी सकता है, इट्स डेंजरस। क्या कर रहे हैं? कितनी बार यहां से बैठ के बोल चुका हूं कि रील्स और पिक्चर्स की वजह से अपनी जान को खतरे में ना डालें। और आप तो आफ्टर ऑल प्रधानमंत्री हैं एंड नेशन रियली वांट्स टू नो हु वाज द कैमरामैन। ये कौन है इतना टैलेंटेड आदमी जिसने ऐसा पिक्चर लिया मोदी जी का? इस ओर कर दो कैमरा, कैमरा इस ओर कर दो, तुम कैमरा तुम इस ओर कर दो। कहीं हॉलीवुड से हायर कर रखा है क्या? मैं हैरान हूं जी। इट वॉज सो डेंजरस। प्लेन क्रैश हुआ है वहां पे और ही वॉज जस्ट स्टैंडिंग बिलो। इट्स डेंजरस और लोगों को भी अब बहुत डेंजर फील हो रहा है, देश की जनता को भी, प्लेन में ट्रैवल करते हुए। बोइंग का प्लेन है, काफी कंट्रोवर्सी में रही है ये कंपनी, शेयर मार्केट में इसके शेयर प्राइसेस गिर चुके हैं। 2 मेजर कंपनी है एयरक्राफ्ट बनाने वाली, बोइंग और एयरबस। अभी क्या हो रहा है आपने देखा है, नोटिस किया होगा कि अब लोग इसमें भी पर्टिकुलर हो रहे हैं। पहले बस लोग एयरलाइंस को लेके होते थे कि इंडिगो से जाए, एयर इंडिया से जाए, इससे जाए, उससे जाए। अब उसमें भी वो एयरलाइन कौन सा एयरक्राफ्ट यूज कर रही है ये भी लोग देख रहे हैं, बोइंग का है या एयरबस का है। सच में डर का माहौल है। जनता में यही चलता रहेगा और धीरे से मीडिया जनता को अकाउंटेबल बना देगी। कोई रेजिग्नेशन नहीं होगा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, यही सब ड्रामा चलता रहेगा और नेता लोग रील बनाते रहेंगे। एंड या गाइस, बिफोर आई गो, अडानी कनेक्शन, मैंने आपसे स्टार्ट में बोला था, जिस एयरपोर्ट से प्लेन ने टेक ऑफ किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमेशा बात चलती रहती ना कि एयरपोर्ट अडानी को दे दिया, ये अडानी को दे दिया, वो अडानी को दे दिया। ये एयरपोर्ट भी अडानी को दिया हुआ था 50 साल की लीज पर। 7 नवंबर 2020 से इसमें शामिल था एयरपोर्ट का ऑपरेशन, मेंटेनेंस और मैनेजमेंट। ऑलराइट, तो ये बात शायद ही मीडिया आपको बताता, इसलिए मैंने बता दी। फिलहाल जो भी हुआ कल से लेकर अब तक और जितनी स्टोरी सामने आ रही है, सबको देख के बहुत दुख हो रहा है यार। अकाउंटेबिलिटी की बात हम बार बार इसलिए कर रहे हैं ताकि
ये ऐसे हादसे हमारे देश में कभी ना हो। जिन लोगों की जाने गई हैं उनके बारे में सोच सोचकर सबको बहुत दुख हो रहा है। कितनी सारी हार्ट ब्रेकिंग स्टोरीज आ रही है, आप सब सोशल मीडिया पे सुन रहे होंगे। लोग रो रहे हैं अपने रिलेटिव्स के लिए, उन सब के साथ जस्टिस होना चाहिए। बस ऐसा कुछ हो कि ये ऐसे हादसे कभी हमारे देश में अब ना हो। जय हिंद।